हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो में। तो आज की वीडियो में देखने वाले ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ट्रेड, ये मैंने क्यों लिया था, इसके पीछे का क्या लॉजिक था, क्यों यहाँ पे एग्जैक्टली इसी कैंडल पे ट्रेड लिया था। आपको सारा लॉजिक जानना है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिक बताने से पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कल के अपना जो कल का वीडियो आया था यूट्यूब पे, उसी में से ये क्लिप है। आप पहले ये देख लीजिए। एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये एक पहला ये वाला मूव आ सकता है और फ्रेश सेलिंग ये वाले लेवल के ऊपर 45,000 के ऊपर जाके मार्केट कंसोलिडेट करता है तो एक फिर से शॉर्ट का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए सिंपल यही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कल सिंपल ये प्लान बनाया था कि मार्केट फ्लैट या फिर ये वाले लेवल पे या फिर थोड़ा गैप डाउन ओपन होकर अगर ऊपर आके ये वाला लेवल ब्रेक करता है 45,000 का और यहाँ पे कंसोलिडेशन हमें मिलता है तो एक शॉर्ट का ट्रेड हम प्लान करने वाले थे। लेकिन आज मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हुई? ओपनिंग आज मार्केट की ये वाला एक यहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस था कल का, मतलब यहाँ पे मार्केट थोड़ा देर वेट किया था और ये भी अगर देखोगे तो एक सपोर्ट, एक आप बोल सकते हो उसे, जो सपोर्ट है वो बाद में नीचे से जब मार्केट उसे टच करता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। सिंपल बेसिक है ये ट्रेडिंग का। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा मार्केट आज ओपन ही हुआ गैप अप, तो गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पे एक प्लान जो हमने मार्केट नीचे ओपन होके ऊपर आने वाला था वो प्लान थोड़ा सा अपशिफ्ट हो गया, मतलब मार्केट अप साइड ओपन हो गया, थोड़ा सा नीचे आया, सेलर्स को इन्वाइट किया यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस देके सेलर जितने भी आए उनका पहले मार्केट ने एसएल हिट किया। फिर ये 90 डिग्री जो मूवमेंट आई थी, 90 डिग्री जो भी मूवमेंट आई और यहाँ पे ये वाली जो लेवल है ये वाले लेवल का ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया। ये वाले लेवल का ब्रेकआउट मार्केट ने करने के बाद जो सिंपल सेटअप अपना यहाँ पे बनने वाला था, ये वाले लेवल पे जो कंसोलिडेशन बनने वाला था वो सेम यहाँ पे अपना सेटअप फॉर्म हुआ। और जो मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था, मैंने गोल्डन सेटअप पे जो काम कर रहा हूँ, मेरे 2-3 साल की मेहनत से, मेरे ऑब्जर्वेशन से जो सेटअप मैंने फाइंड किया है वो सेटअप यहाँ पे बना था और एग्जैक्टली उसी सेटअप पे मैंने यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने लगभग 5 मिनट पे देखोगे, 1 मिनट पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने लगभग 1 घंटा यहाँ पे कंसोलिडेट किया और जैसे ही ये 1 आवर का कंसोलिडेशन यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिखा, यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया। यहाँ पे एग्जैक्ट जो मेरा गोल्डन सेटअप है वो फॉर्म हो चुका था, इसलिए यहाँ पे वेट कर करके मैंने ट्रैप हुआ था, ट्रैप है यहाँ पे ही समझ में आ चुका था, लेकिन यहाँ एंट्री क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं ली, सिर्फ यहाँ ही एंट्री क्यों ली मैंने? मेरा जो सेटअप है वो यहाँ पे ही एंट्री करने के लिए मुझे अलाउ कर रहा था और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद सीधा एक घंटे में लगभग हमारा पूरा टारगेट हमें मिल गया। लगभग 220 पॉइंट, 220 पॉइंट हमने यहाँ पे बुक कर दी। तो सिंपल लॉजिक यही था, हमारा गोल्डन सेटअप तो यहाँ पे बना ही था, 5 स्टार सेटअप यहाँ पे बना ही था और यहाँ पे जितने भी जो बायर्स है, मतलब ये वाली मूवमेंट देख के, मतलब यहाँ पे पहले सेलर्स आए थे, उनका एसएल हिट करके बड़ा मूवमेंट आया और ये ब्रेकआउट देख के जितने भी बायर्स आए, ये अपसाइड का मतलब मार्केट शिफ्ट हो गया, बुलिश हो गया, ये देख के जितने भी ये ब्रेकआउट पे लोग एंटर कर चुके हो गए, रिटेस्ट के बाद हायर हाई का फॉर्मेशन, ये सारे बुलिश ट्रेड के प्लान या फिर बुलिश ट्रेड देखते मतलब बुलिश ट्रेड लेते वक्त लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कैंडल क्लोजिंग है क्या, रिटेस्ट है क्या, हायर हाई का फॉर्मेशन है क्या, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन चुकी थी और यहाँ पे इतना सारा कंसोलिडेशन था। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हो ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो गोल्डन सेटअप है, मैं उसे नाम दूंगा वो 515 गोल्डन सेटअप जो हमारा था वो यहाँ पे फॉर्म हो चुका था और वहाँ पे मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। तो सिंपल यही अपना सेटअप पे आज ट्रेड मिला था। सिंपल 40-45 पॉइंट का रिस्क लेके 1:2 ऑलमोस्ट 5.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैप्चर किया है। तो आपको एक बार ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। ऑर्डर बुक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे थोड़ा सा डीप इन द मनी ये वाले अकाउंट पे मैंने अपना जो कॉल था वो शॉर्ट कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10,818 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करते हुए दिखाऊंगा क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि फेक है। नहीं, ये वाले अकाउंट पे हमने इतना प्रॉफिट बुक किया है। और सेकंड अकाउंट अगर आप देखोगे तो सेकंड अकाउंट पे भी आप ये ऑर्डर बुक देख लो पहले। ऑर्डर बुक में सेकंड अकाउंट पे 404 की सेलिंग थी, 45,200 का कॉल जो था वो 404 के प्राइस पे सेल हुआ था।
उसके बाद जो ये एसएल लगाया था वो ट्रेल करके ये कैंसिल ऑर्डर करके फिर उसके बाद 184 पे हमने ये ऑर्डर बुक किया, मतलब लगभग 220 पॉइंट ये वाले ट्रेड में आज हमने बुक किए। 40 पॉइंट का सिर्फ रिस्क था। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखोगे तो 5.5 हमें रिस्क रिवॉर्ड 1:5.5 का रिस्क रिवॉर्ड आज हमने कैप्चर किया है। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों अकाउंट पे आज प्रॉफिट हुआ है। ऑर्डर हिस्ट्री में ये देख सकते हो, पोजीशंस में देखोगे तो सिर्फ 2 लॉट थे। यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर हिस्ट्री में कितनी क्वांटिटी है, यहाँ पे 2 लॉट दिखेंगे और हेज की जो क्वांटिटी थी वो 3 लॉट लिए थे। जो आउट ऑफ द मनी हम बाय करते हैं मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए, वो 3 लॉट थे। 4 रुपये के आसपास का वो था, उसका वो इतना मैटर नहीं करता। मार्जिन बेनिफिट के लिए वो 3 लॉट लिए थे। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप 2 लॉट से हमने ट्रेड किया था और यहाँ पे पोजिशंस में देखोगे तो 6538 का हमें आज प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट डजेंट मैटर, जो सेटअप हम जिस सेटअप पे वर्क कर रहे हैं उसके जो भी रूल्स है वो फॉलो किए, 100% हमने वो रूल्स फॉलो किए, उस वजह से हमें प्रॉफिट हुआ। अगर सेटअप प्रॉपर बनता भी, हमने एंट्री ले ली भी होती और एसएल हिट होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रेडिंग बिजनेस का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको सारे कन्फर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड मिलता है और उसमें भी एसएल हिट होता है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, और टारगेट मिलता है तो टारगेट भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस बात की बात है, लेकिन हम जो सेटअप फॉलो कर रहे हैं, हम जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं उस पर हमें कंसिस्टेंट बनना है बस। और उसी का मैं हर रोज़ डेली ट्राई कर रहा हूँ कि हर रोज़ थोड़ा बेटर बनूँ, 1% बेटर बनूँ अपने रूल्स ट्रेडिंग जो सेटअप है वो फॉलो करने में। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बेटर बन के हमें बस इम्प्रूव करना है। बस ये चीज़ ध्यान में रखो, कोई भी एक सेटअप आप पकड़ो और उस सेटअप को मास्टर करते जाओ। मास्टर करना मतलब क्या करना है, आपको उसी सेम सेटअप पे हर रोज़ ट्रेड लेना है। हर रोज़ आप ट्रेड लेते हो 100 दिन, 200 दिन या फिर 5-6 महीना, 1 साल, 1.5 साल तक उसी सेटअप पे अगर आप ट्रेड लेते हो, तब आपको उस ट्रेड की सारी खूबियाँ और खामियाँ सब आपको पता चलती है। कब ये सेटअप काम करता है, कब नहीं करता, कब हमें अवॉइड करना चाहिए, कब यहाँ पे एंट्री हमें एग्रेसिव लेनी चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको बार-बार सेम चीज़, सेम रूल, सेम सेटअप फॉलो करने के बाद ही पता चलता है। तो ठीक है, हम 1 डेढ़ साल से सेम ट्रैप ट्रेडिंग पे वर्क कर रहे हैं और उस वो काम करते जो पहले सेटअप्स में यूज़ करता था 1 मिनट, 5 मिनट, सारे चीज़ें ठीक है, लेकिन सब चीज़ें मतलब ट्रैप ट्रेडिंग पे भी काम करते वक़्त क्या होता है मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। कभी ये ब्रेकआउट हो गया, हम यहाँ पे 1 मिनट पे सेटअप देख के एंट्री कर लेते हैं, ये कंसोलिडेशन 3-4 कैंडल्स का देख के, और मार्केट फिर अपना ऐसे लीड करने आता है। फिर मार्केट नीचे जाता है और फिर अपना टारगेट दे देता है। ऐसा बहुत बार होता है। या फिर कभी ये वाला एसएल कर हिट करता है, फिर मार्केट नीचे आता है, हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, मार्केट फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है। तो ये सारी चीज़ें 1 डेढ़ साल ट्रैप ट्रेडिंग, 1.5 साल से ज़्यादा मैं ट्रैप ट्रेडिंग पे काम करने के बावजूद काम कर रहा हूँ। इस वजह से मुझे ये पता है कि मार्केट ऐसा भी बहुत बार करता है। उस वजह से मैंने एक ऐसा सेटअप फाइंड करना, मतलब मुझे एक ऐसा सेटअप फाइंड करना था जो मार्केट कंडीशंस कैसे भी हो लेकिन हमें एक अच्छा कन्फर्मेशन के साथ एंट्री देता हो। और वो एंट्री देने वाला जो सेटअप है, वो सेटअप मुझे 3-4 महीने पहले, मतलब 4-5 महीने हो गए मिल गया, लेकिन उस पे मैंने धीरे-धीरे काम करना स्टार्ट किया था और अब एग्रेसिवली उस पे काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वो सेटअप आपको फाइंड हो गया, मैंने पहले-पहले थोड़े-थोड़े क्वांटिटी से उस पे ट्रेड लेना स्टार्ट किया था और अब पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका है, कौन सी सिचुएशन में कैसे काम करता है वो सेटअप मुझे पता चल गया है और उसी पे मैं काम करता हूँ, जो भी उसके रूल्स है वो फॉलो करके। तो ठीक है, दैट्स इट। एक सेटअप बनाओ, उस पे काम करो जो भी आपके पास है। अगर आपको मैं जिस सेटअप पे काम कर रहा हूँ वो जानना है, आप सिंपल मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरा नंबर है, आप सिंपल व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको वो सेटअप के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो ठीक है, तो कल के लिए मार्केट एनालिसिस देखते हैं। आज के लिए आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा आज के ट्रेड के पीछे का। तो कल के लिए मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। तो सिंपल 15 मिनट पे यहाँ पे चलते हैं हम और सिंपल कल के लिए क्या ट्रेड प्लान हो सकता है वो देख लेते हैं। तो सिंपल एक बार यहाँ पे हम देखते हैं, नीचे से एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है ये वाली, और अपसाइड की तरफ ये वाला जो है, ये वाला इम्पोर्टेंट हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ट्रायंगुलर पैटर्न एक यहाँ पे दिख रहा है, सारी दुनिया को दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ठीक है, तो दिख रहा है, ठीक बात है। यहाँ पे दो टाइप से लोग ट्रेड करते हैं। अगर ये पैटर्न यहाँ पे आया और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी तो मार्केट यहाँ से ये वाले टारगेट दे देगा। ये बुक में हमें सिखाया गया है या फिर बहुत सारी जगह यही हमें सिखाया गया है कि ये ट्रायंगुलर पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेक हो गया
तो ये वाले लो तक का हमें टारगेट मिल जाएगा, या फिर ये अपसाइड की तरफ ब्रेक हो गया तो यहाँ से ये वाले टारगेट्स हमें मिल जाएंगे। लेकिन मार्केट थोड़ा सा अलग वर्क करता है, या फिर मैं थोड़ा सा अलग तरीके से मार्केट को देखता हूँ। तो सिंपल मेरा प्लान क्या रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ से मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आधा घंटा अगर कंसोलिडेट करके ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। और डे हाई जब मतलब आज का जो हाई वो निकालेगा मार्केट, तो यहाँ पे हम क्लोजिंग कर सकते हैं। मतलब ये मेरा प्लान है, मैं इस तरह से सोचता हूँ मार्केट को, ठीक है। दूसरा प्लान सिंपल है। पहला प्लान आपको पता चल गया कि मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे एक हम पुट शॉर्ट या फिर एक कॉल बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिंपल एक बाइंग का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। और दूसरा एक क्या है, दूसरा सिंपल सिनेरियो है, अगर ये अपसाइड का लेवल है, वो डायरेक्टली मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, फिर इसके पास एक ये वाला एक थोड़ा सा मतलब एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, और वो अगर यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर चला गया और फिर यहाँ पे अगर वीकनेस दिखाता है, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड प्लान हो सकता है ये वाले टारगेट्स के लिए, ठीक है। तो मैं होप यही कर रहा हूँ कि मार्केट कल थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर सीधा ये वाले लेवल्स को ब्रेक करे। ये वाले लेवल्स को अगर मार्केट ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेशन होता है, तो यहाँ पे सिंपल एक शॉर्ट ट्रेड हमारे गोल्डन सेटअप पे हम ले लेंगे, और यहाँ तक का टारगेट हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ हो सकती है, सिंपल ये वाला लेवल ही मार्केट ब्रेक कर दे। ये वाला लेवल ब्रेक करने के बाद मैं क्यों ये वाले लेवल तक वेट करने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे राउंड नंबर है 46,000 का, वो भी ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे सारे रिटेलर्स एंटर हो जाएंगे बाइंग के लिए, और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन होगा और नीचे की तरफ मार्केट आएगा, एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है। इसलिए ये वाला ट्रेड मुझे ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ लग रहा है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है सीधा ये वाले लेवल तक, तो थोड़ा सा पुल बैक का वेट करेंगे और नीचे जाते हुए मार्केट दिखेगा, तो यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए अपने पास यही एनालिसिस है। निफ्टी के लिए देख लेते हैं। तो निफ्टी भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेंज में ही फंसा है। कल भी मैंने बताया था कि निफ्टी ट्रेडेबल नहीं लग रहा, आज ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, नीचे गया, और फिर यहाँ पे इसी लेवल पे आके खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी में सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाली एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देखे मार्केट नीचे आया था, और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यही हम एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मान लेते हैं, तो ठीक है। मार्केट नीचे यहाँ पे बीच में कहीं ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखता है और यहाँ पे इस लेवल पे ऐसा कंसोलिडेट करता है 1-1.5 घंटा, और फिर उसके बाद ऐसा ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो मार्केट ये वाला ब्रेकआउट दे सकता है, और यहाँ तक ये वाले लेवल या फिर ये वाले लेवल भी निकाले तो ऊपर जा सकता है यहाँ से। लेकिन निफ्टी अभी भी ट्रेडेबल नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस है, फिर ये वाला रेजिस्टेंस है, नीचे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, फिर ये सपोर्ट है। तो ये निफ्टी एक मतलब नॉन ट्रेडेबल जोन में ही अभी तक लग रहा है। फिर भी यहाँ पे एक प्लान यहाँ पे छोटा सा बन सकता है, थोड़ा सा फ्लैट या फिर थोड़ा नीचे ओपन होकर ऊपर जाके यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड ये वाले लेवल तक हम प्लान कर सकते हैं। दैट्स इट। डाउन साइड की तरफ एक अच्छा प्लान बन सकता है। ये वाला सपोर्ट है अपने पास ओपन होते, या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होके ये वाले लेवल पे टच करके थोड़ा सा पुल बैक दे दे, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे कहीं शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर अपने पास ये वाला अच्छा टारगेट एक मिल सकता है। तो ठीक है, निफ्टी के लिए थोड़ा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी अच्छा ट्रेडेबल लग रहा है। आप बैंक निफ्टी को प्रेफर कर सकते हो। मैं तो बैंक निफ्टी को ही करता हूँ प्रेफर। आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट को करते हो उस पर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। और फिर से एक बताना चाहूँगा, अगर मैं जिस सेटअप पे काम कर रहा हूँ आपको जानना है वो सेटअप क्या है, आप सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे ही नंबर आ रहा है, उस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।